नमस्कार दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकों। मैं सरजमी ए मयूर से गिसु मंडा आपके साथ मुखातिब हूँ। मयूर सरजमी नया इतिहास लिखने जा रही है। मयूर में 9 अक्टूबर 2023 को प्रातः 8:15 बजे से 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र और छात्रा वर्ग का भव्य और विशाल शुभारंभ होने जा रहा है। इस भव्य और विशाल शुभारंभ में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच शिरकत कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल महामहिम सत्यपाल जी मलिक, इसके ना कांग्रेस नेता रिचपाल सिंह जी मिर्धा और कांग्रेस के विधायक डेगाना से विजयपाल जी मिर्धा हमारे बीच उपस्थित होंगे। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेज़बानी इस बार मयूर स्कूल के खाते में आने के पीछे केवल एक वजह है कि शिक्षा विभाग और संपूर्ण राजस्थान के बुद्धिजीवियों का मयूर सरजमी पर विश्वास करना। और ये विश्वास केवल हम तक सीमित नहीं रहा। इस विश्वास की बदौलत केवल मयूर सरजमी नहीं है, मयूर सरजमी पर आप सबका विश्वास ही इसको एक नई ऊंचाई और ये मेज़बानी प्रदान करवाने में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई भी खेल हो, उन खेलों में मयूर के खिलाड़ी अपने पैर जमा चुके हैं। आइए मेरे साथ। 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र और छात्रा वर्ग की मेज़बानी मयूर एजुकेशन ग्रुप कर रहा है। मयूर एजुकेशन ग्रुप को इसकी मेज़बानी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं जिस शख्सियत के समक्ष हूँ वो निदेशक महोदय देवकरण जी डारा है। इन्होंने हर बार ये प्रयास किया कि किसान कमेरे वर्ग और गरीब ढाणी और एक लास्ट छोर पर बैठे विद्यार्थी के सपनों को एक नया पंख और नई उड़ान दी जाए। इसके चलते सत्र 2023-24 में मयूर सरजमी एक नया इतिहास लिखने जा रही है। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी मयूर विद्यालय परिवार को मिलना किस नज़रिए से देखते हैं सर? धन्यवाद सर। मैं 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा पूरे नागौर के लिए और डेगाना के लिए और मयूर एजुकेशन ग्रुप के लिए। और इसमें मैं संपूर्ण शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी और इस जिम्मेदारी के लायक हमें समझा और हम पूरी टीम और हम पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ इसको संपन्न करवाएंगे। 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के इस भव्य और विशाल कार्यक्रम में मेहमान अध्यक्षता के तौर पर शिरकत करने पधार रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक। सर, एक बेखौफ और निडर व्यक्ति पूर्व राज्यपाल का डेगाना क्षेत्र के एक छोटे कस्बे में मयूर सरजमी तक आना किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, जब तक वे रहे राज्यपाल, उन्होंने अपनी बात एक बिना डर के एक किसान कौम के लिए बेधड़क रूप से सरकार के सामने अपनी बात रखी और आज भी वे उसी बेझिझक रूप से अपनी बात को रखते हैं। ऐसे आदमी का डेगाना की धरती पर आना बहुत सौभाग्य की बात है और यहाँ के किसान कौम को एक सकारात्मक संदेश जाएगा और उनमें अपने आप में ये शक्ति जागृत होगी कि हमारे अधिकार क्या हैं। उसके लिए मयूर का ये कदम भी सराहनीय रहेगा और किसान कौम को भी इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का मेजबान मयूर विद्यालय परिवार है और मेजबानी मिलना एक छोटा कदम नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण और पूरे राजस्थान भर के लाखों लाख लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं यूं कहूँ कि पूरा राजस्थान डेगाना सरजमी मयूर सरजमी पर जो है वो आएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस मेजबानी के पीछे वजह रही मयूर का खेल के क्षेत्र में अग्रणी रहना। सर, मयूर विद्यालय परिवार बच्चों को खेल के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है या क्या सुविधा है अपने पास कि खिलाड़ी हर एक क्षेत्र में आगे जा रहे हैं? सर, यहाँ प्रत्येक ग्राउंड की व्यवस्था है और प्रत्येक शारीरिक शिक्षक की व्यवस्था है जो हम हमेशा बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देते हैं। तो हमेशा मयूर का फोकस पढ़ाई और खेल में हमेशा दोनों में बराबर सहयोग रहता है। तो हमारे पास में सारी भौतिक व्यवस्था है, जो जिम्मेदारी दी है
उस पर भी है और उसके अलावा भी हम इस पर कार्य करते रहते हैं। तैयारियां सर किस प्रकार से चल रही है और क्या अनुमान है, कितने लोग आएंगे, क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी? सर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माँ महिम सतपाल जी मल्लिक आ रहे हैं। उनके साथ में यहाँ के किसान केसरी, किसान नेता, पूर्व विधायक रितपाल सिंह जी मिर्दा और वर्तमान विधायक विजयपाल जी मिर्दा और यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग सारे शिरकत करेंगे। और अनुमान है कि माँ महिम की सुन के यहाँ के हजारों किसान वर्ग और युवा और खेल प्रेमी और खिलाड़ी यहाँ शिरकत करेंगे। उनकी बातों को सुनने के लिए उनके मयूर की सरजमीन पर पधारेंगे। पूरे राजस्थान भर से 55 जिलों से छात्र और छात्राओं की अलग अलग टीमें आएंगी। मौका रहेगा 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, भार मयूर के कंधों पर है। सर ये जानना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान भर से छात्र व छात्राएं आएंगी, उनके ठहरने रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? सर छात्र और छात्राओं के लिए ठहरने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। गर्ल्स के लिए अलग से सारे छात्रावास हैं जहाँ भौतिक सारी सुख सुविधाएं हैं, उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और बच्चों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। तो सारी टीमों को रहने के लिए और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इस प्रकार की हमने भौतिक व्यवस्था कर रखी है। सर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राज्य स्तर की टूर्नामेंट नागौर जिले के एक छोटे कस्बे डेगाना का फलता फूलता मयूर एजुकेशन ग्रुप में इस प्रतियोगिता की मेजबानी होना एक विशेष और मोटा कदम है। मयूर सरजमी इसको एक नए इतिहास के तौर पर लिखेंगी। सर एक डेगाना जैसे छोटे कस्बे में राज्य स्तर की बड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। क्या देखते हैं प्रतियोगिता की तैयारी से लेकर लास्ट में संपन्न होने तक? क्या लग रहा है प्रतियोगिता से क्या माहौल बनेगा? सर कोई भी काम करते हैं उसको करने से पहले खूब मन में झिझक रहती है। हमने स्कूल भी शुरू किया, उस समय भी झिझक थी कि अपन राजस्थान में कैसे इस डेगाना को चमकाएं। उसका भी हमने पूरा प्रयास किया। आज राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में डेगाना का नाम है। और फिर हमने ध्यान खेलों पे दिया तो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराए, पूर्ण ईमानदारी से और सफलतापूर्वक करवाए। और अब की बार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये भी संपूर्ण राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा। और इस टूर्नामेंट में माँ महिम का आना पूरे राजस्थान भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और एक अच्छे निर्णय के रूप में, अच्छे खिलाड़ियों के रूप में चुन के अपन राष्ट्रीय स्तर पर भेजेंगे, जो राजस्थान का वापस वहाँ नाम करेंगे। लाखों लाख विद्यार्थियों, अभिभावकों, खेल प्रेमियों, गणमान्य लोगों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होने जा रही इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे साथ थे निदेशक महोदय श्री देवकरण जी डारा। सर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सर ये किसी व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है, व्यक्तिगत आदमी का प्रोग्राम नहीं है। संपूर्ण डेगाना और पूरे नागौर जिले का अपना प्रोग्राम है। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मीडिया के माध्यम से जो बात कहना चाहता हूँ उसी को वे अपना निमंत्रण समझें। तो इस प्रोग्राम में मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अभिभावकों को, किसान वर्ग को और खेल प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 9 अक्टूबर सुबह 8:15 बजे माँ महिम आएंगे। तो आप उनके स्वागत के लिए आके उनको सुने। इसके लिए मैं आपसे संपूर्ण क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी सोशल मीडिया को ही आप आग्रह मान के, अपना निमंत्रण पत्र मान के इसे स्वीकार करें। साथ ही सर मैं प्रवासी और बाहर बैठे लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि 9 अक्टूबर का उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण मयूर स्कूल डेगाना के यूट्यूब चैनल पर भी साथ में जारी रहेगा। तो बाहर बैठे अपने किसान भाई, खेल प्रेमी और शुभ चिंतक इस चैनल के माध्यम से इनमें सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में अभी मैं साथ हूँ मयूर एजुकेशन ग्रुप के प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र कुमार सर के साथ। मैं जानना चाहूँगा कि 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी मयूर विद्यालय परिवार कर रहा है। बिल्कुल। मेजबानी मिलना एक मोटी चुनौती है जी। क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? हाँ, मेजबानी मिलना बहुत बड़ी चुनौती है और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें ये इसकी मेजबानी मिली है। और इसकी तैयारियां हम बहुत जोरों पे कर रहे हैं। बच्चों में बहुत अधिक उत्साह है
और हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये पाऊंगा कि महामहिम साहब का यहाँ आना पूरे नागौर और यहाँ तक कि राजस्थान क्षेत्र के लिए गर्व की बात है जी। और उनकी उपस्थिति के बीच किसान कमेरे वर्ग के लोग, गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और लाखों लाख संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक और एक बड़ी व्यवस्था को संभालने की चुनौतियों के साथ साथ जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। जी जी क्या किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं? जी, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है और हमने लगभग सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। महामहिम साहब पधार रहे हैं तो विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालय के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो किसान वर्ग से संबंधित है, तो उनमें बहुत अधिक उत्साह है मलिक साहब को देखने का और जो मेहमान आ रहे हैं उनको देखने का लेकर बहुत अधिक एक्साइटमेंट है। टीम का भी बड़ा प्यारा सहयोग है। मयूर विद्यालय परिवार को मेजबानी मिली है, इसका मतलब है कि आपकी पुरानी धरातल पर मेहनत सर्वाधिक रही होगी जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि खेल के प्रति बच्चों का एक बड़ा रुझान बच्चों में पैदा करना, और रुझान पैदा होने से ही कुछ नहीं होता, उनको धरातल पर ये सारी चीज़ें सिखाना, मैं यूँ कहूँ कि सतह से फतेह तक का सफर तय करवाने में मयूर विद्यालय परिवार क्या भूमिका निभा रहा है? जी, मयूर परिवार में खेल के प्रति बहुत अधिक विशेष ध्यान रहा है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक खेल को बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पर हम गेम्स के अलग से व्यवस्था कर रखी है, अलग से बच्चे खेलते हैं। अभी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है हमारे यहाँ। इससे पहले 65वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भी हो चुकी है, तो हमें अब अच्छा लग रहा है कि अब राज्य स्तरीय हमारे यहाँ हो रहा है, तो हम एक स्टेप अप हो रहे हैं, तो बड़ा आनंद मिल रहा है और बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही है। कहा जाता है कि बिना टीम वर्क कुछ भी कार्य संभव नहीं हो सकता। जी। टीम में यानी कि अध्यापक गणों में लेकर क्या उत्साह है? 90 से अधिक अध्यापकों की मजबूत टीम जो है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कार्यरत है। एक अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थी के पंखों को नई उड़ान दे रही है, नया सपना दे रही है। खेलों में जो है वो सरकार के साथ साथ मयूर विद्यालय परिवार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहा है। क्या मान रहे हैं, क्या उत्साह है और किस प्रकार से रणनीति तय कर रखी है कि आने वाले टाइम में ये जो प्रतियोगिता होगी, इस प्रतियोगिता के शुभारंभ को और ज़्यादा विशाल बनाया जा सके? जी, तैयारियां बहुत अच्छे से हमने मैनेज की है। हमारे पास 90 से अधिक व्यक्तियों की टीम है और टीम का एक एक व्यक्ति बहुत रात दिन मेहनत में लग गया और वो इतनी अच्छे से मेहनत कर रहा है कि हमारा ये बहुत काबिल तारीफ प्रोग्राम होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। और जो दर्शक आने वाले हैं या फिर जो महामहिम साहब आने वाले हैं उनको बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी टीमें आ रही है, 1700 से अधिक खिलाड़ी आ रहे हैं, तो हमें बहुत तैयारियां पूरी तरह से कंप्लीट की जा चुकी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं उन मेहमानों का और उनका स्वागत करने के लिए। मैं और ज़्यादा इस बात को कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि 1700 से अधिक खिलाड़ियों की संख्या यहाँ मौजूद रहेगी जी। इसके साथ साथ में यदि मैं यूँ कहूँ कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ही नहीं, 55 जिलों की टीमें यदि यहाँ आएंगी छात्र और छात्रा वर्ग की, तो इस बात को मैं यूँ कह सकता हूँ कि उस टाइम संपूर्ण राजस्थान मयूर सरजमी पर एकत्रित होगा। पूरा राजस्थान मयूर सरजमी पर आ रहा है। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? अभी विशेष ध्यान पूरी व्यवस्था को चौकस करने के लिए, पूरा उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बिठाने की जगह के लिए या उन टीमों की सारे अच्छे से स्वागत के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर 50 जिलों की लगभग 100 टीमें और 5 एकेडमीज़ की मिलाकर 10 टीमें वो आ रही है, तो कम से कम 110 टीमें आ रही है। तो उसके लिए परेड के लिए या फिर हर एक व्यवस्था को अच्छे से किया गया। हमने ग्राउंड को भी अच्छे से वेल मैनेज्ड किया गया है और सब कुछ व्यवस्थाएं प्रॉपर कर ली गई है। तो मैं इस बात को कन्फर्मली ये कह सकता हूँ, चाहे खेल प्रेमी हों, खिलाड़ी हों या आने वाले अन्य अभिभावक और गणमान्य लोगों के साथ में जनप्रतिनिधि, महामहिम साहब की उपस्थिति, पूर्व विधायक रिचपाल सिंह जी मिर्धा के साथ साथ में हाल विधायक डेगाना विजयपाल जी मिर्धा की उपस्थिति के बीच लाखों लाख की संख्या में पब्लिक यानी जनता, उनके चाहने वाले और उनके साथ साथ में पूरा राजस्थान यहाँ रहेगा। मयूर सरजमी पर आने के लिए आप रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड पर उतरने से लेकर वापस यहाँ से रवानगी होने तक की संपूर्ण जिम्मेदारी मयूर के कंधों पर रहेगी और इसको हम बखूबी से निभाएंगे। धन्यवाद। अगली कड़ी में मेरे साथ है उच्च प्राथमिक स्तर से HM संजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मयूर विद्यालय में 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, क्या तैयारियां हैं और किस नज़रिए से देख रहे हैं? तैयारियां जो युद्ध स्तर पर है और
तारीख को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जो यहाँ इकट्ठी होने वाली है और मयूर तरफ से फुल कोशिश की जा रही है लोगों से ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ से, यानी हर तरीके से बहुत ज़्यादा अधिक प्रयास हो रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। मयूर एजुकेशन ग्रुप की ही ब्रांच मयूर इंटरनेशनल स्कूल के एचएम श्री दिलीप सर के साथ हूँ मैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बड़ी विशेष जिम्मेदारी है मयूर के कंधों पर। 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों में क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है। वो लोग बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का खेल आयोजन हो और इस आयोजन से उनको प्रेरणा मिलेगी और वो भी सोचेंगे कि इस प्रकार की स्पर्धा जो हमारे यहाँ हो रही है उसमें वो भी हिस्सा लें और अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको जागृत करें। बात सही भी है कि कबड्डी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम सफलता की लाइन को टच करने वाले होते हैं कि पीछे से टांग पकड़ लेते हैं, इसका मतलब ये भी है कि यदि हमें किसी एक चीज़ के लिए बोनस लेना हो तो भीड़ की संख्या होनी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुख्य चीज़ मैं ये बात करूं तो ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम है और कबड्डी ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य खेल माना जा रहा है। लाखों लाख की संख्या में पब्लिक आएगी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक होंगे। एक जिम्मेदारी का बोझ जो है वो आपके कंधों पर है। किस प्रकार की तैयारियां हैं आपकी इसको लेकर? हमारी टीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और सबको अलग अलग कार्यभार दे दिया गया है। जितने भी लोग हैं हमारी पूरी मयूर टीम, उसके जो साथी शिक्षकगण हैं, अन्य स्टाफ है, वो सभी इस कार्य में जी जान से लगे हुए हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अभी निर्णायक टीम की भूमिका में विशेष योगदान निभा रहे पीटीआई जी शारीरिक शिक्षक छोटूराम जी डारा साहब के समक्ष में हूँ और विशेष महत्व रखते हैं खिलाड़ियों के बीच में एक कोच या एक शारीरिक शिक्षक का होना। शारीरिक शिक्षक या कोच की उपस्थिति में विद्यार्थी कोर्ट में दहाड़ते हैं और कोच की उपस्थिति के फलस्वरूप लास्ट में रिजल्ट हमें वांछित मिलता है। छोटूराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप अभी कोर्ट में जाके आए, मयूर की मैदान को आपने जांचा, खिलाड़ियों की क्या तैयारियां हैं, किस हिसाब से खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं या आपको खिलाड़ियों में क्या बेहतरीन तरीके का जो है वो रुचि या रुझान मिला? जो ये प्रतियोगिता है 67वीं राज्य स्तरीय जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है हमारे और बच्चों अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड व्राउंड सब बने हुए हैं उनके और सुख सुविधा सब अच्छी तरह से है। पूर्व राज्यपाल महामहिम साहब का एक छोटे कस्बे डेगाना जैसी सरजमी पर आना किस नजरिए से देखते हैं आप? मयूर स्कूल के ये संयोजक है हमारे यहाँ देवकन जी डारा साहब, उनकी पूरी तैयारी करा रखी है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी हैं और सब सुख सुविधाएं जुटाने के लिए तैयार है। निर्णायक टीम की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे बूराराम जी बेरा शारीरिक शिक्षक अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। मैं आपसे यूं जानना चाहूँगा कि कोर्ट में गए आप, खेल मैदान को आपने देखा, बच्चों में किस प्रकार का उत्साह है प्रतियोगिता को लेकर? ये जो 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी 14 वर्षीय बालक बालिकाएं प्रतियोगिता का आयोजन मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेगना जंक्शन को आयोजन करने का अवसर मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आयोजन के साथ साथ यहाँ पर पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल जी मलिक का यहाँ आना और डेगना शहर और इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे यूं जानना चाहूँगा कि एक राज्य स्तर की बड़ी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता की मेजबानी मयूर को मिलना को किस प्रकार से देखते हैं आप? ये राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है मयूर को मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं, 5 दूसरी टीमें आती है। इस प्रकार 55 टीमें बॉयज़ की, 55 गर्ल्स की, तो इस प्रकार 110 टीमें और पूरे राजस्थान के कोने कोने से। तो यहाँ का जो आयोजन होगा उसका पूरे राजस्थान में चर्चा होगी। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। राम राम साहब। मैं ओम प्रकाश काड़ा, मयूर प्राचार्य डेगना। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2023 जो मयूर स्कूल में होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं माँ महिम सत्यपाल जी मलिक, पूर्व राज्यपाल। इसलिए आपको 9 अक्टूबर 2023 प्रातः 8:15 बजे जरूर पधारें। धन्यवाद साहब। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मयूर विद्यालय काफ़ी उत्साहित है।
यहाँ के छात्रों और स्टाफ के अंदर खुशी का माहौल है। खिलाड़ी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हमारे विद्यालय के लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। लंबे समय से यहाँ की टीम लगी हुई है बेहतर सुविधाओं को बनाने के लिए। मयूर में आप सभी के अभिनंदन के लिए हम तैयार हैं। अभी मयूर सरजमी के बीच कबड्डी कोर्ट में मैं हूँ। कबड्डी कोर्ट में कोच विशेष भूमिका निभाते हैं बच्चों को विशेष तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। कोच की भूमिका में मयूर सरजमी पर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ रामदेव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। 9 अक्टूबर को हो रही भव्य 67वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में क्या उत्साह है? महामहिम की यहाँ पधारने का बड़ा ही उत्सुक है बच्चों में, और बच्चे बड़े जोश से यहाँ ग्राउंड में पिछले 15 दिन से तैयारी कर रहे हैं। और हमारी 14 वर्ष की बालक और बालिका वर्ग की टीमें बहुत ही जोश और खरोश से यहाँ खेल रही है, और बच्चों के अंदर भी खेलने का और यहाँ स्टाफ के अंदर भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने में बहुत ही जोश से कार्य कर रहे हैं।